शरीर से आत्मा की यात्रा। तो शरीर से आत्मा की यात्रा का क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है, इसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। साधना से संबंधित है, ध्यान योग से संबंधित यह विषय है और कुछ लोगों का प्रश्न है इस विषय में कि यह यात्रा कैसे होती है। तो शरीर से आत्मा की यात्रा होती है। वास्तव में शरीर के होने का अर्थ क्या है और आत्मा में होने का अर्थ क्या है? शरीर क्या है और आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है और परमात्मा की शक्ति क्या है? शिव और शक्ति का क्या संबंध है? भैरव और भैरवी का क्या संबंध है? त्रिक शैव दर्शन में त्रिक सत्ता की बात आती है। उसमें बताया जाता है कि 3 प्रकार से ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, परा, परापरा और अपरा। एक तो परा है, एक परापरा है और एक अपरा है। अपरा जो व्यक्त है, अपरा जो इंद्रियों के द्वारा व्यक्त हो रहा है, वह सब अपरा ही है। और फिर एक परापरा है। परापरा अर्थात जो सूक्ष्म है, स्थूल इंद्रियों के द्वारा जो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, जो सूक्ष्म है, स्थूल इंद्रियों के द्वारा जो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, वह परापरा, और उससे भी जो परे है वह परा है, वह परा है। एक जीव चेतना है और एक परम चेतना है। कोई महानुभाव कल ही फोन पर यह चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम चेतना को समझें। बिजली है, एक बिजली जो पंखे के कॉइल से गुजरती है, एक बिजली जो बल्ब से गुजरती है, तरह तरह के उपकरणों से गुजरती है, और एक बिजली जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का मतलब वो तो सर्वदा ही स्वतंत्र है, परंतु उसके सकाश से, उसकी शक्ति से, शिव और शिव की शक्ति, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें, जल और जल की लहरें, अग्नि और अग्नि की लपटें, सूर्य और सूर्य की किरणें, ये अलग अलग नहीं हैं। ये सभी एक ही तत्व हैं। सूर्य और सूर्य की किरणें, जल और जल की लहरें, अग्नि और अग्नि की लपटें, ये सभी एक ही तत्व हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। और ये सभी एक ही तत्व होने के कारण इनको अलग अलग नहीं माना जा सकता, परंतु अलग अलग भासती हैं। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। यह जगत है, यह ब्रह्म है, यह जीव है, यह ईश्वर है। यह इंद्रियों के वशीभूत जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं हमारे भीतर, इंद्रियों के वशीभूत जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं हमारे भीतर, उन वृत्तियों के कारण ही यह भेद जगत दिखाई देता है, भेदभाव दिखाई देता है। अन्यथा सब कुछ वो आत्मा ही है, अन्यथा सब कुछ वो ब्रह्म ही है, सब कुछ वो शिव ही है। तो इस धरातल से, इस जीवतल से, या जीव की अवस्था से जब हम देखते हैं, जीव की अवस्था से जब हम देखते हैं, तो हमें
परा अपरा और परापरा, यह तीन अवस्थाएं दिखाई देती हैं। हमें अपरा भी दिखाई देता है, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्त जगत है। एक व्यक्त लोक है, एक अव्यक्त लोक है, और एक अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है, जिसे वो परमधाम कहते हैं। लेकिन वो परमधाम किसी स्थान पर नहीं है, वह तो चेतना का स्थान है। चेतना उस अवस्था में चली जाती है तो परमधाम हो जाता है। चेतना जीव अवस्था में रहती है तो जीव रहता है। जीव अवस्था विभाजित है। जीव अवस्था विभाजित रूप में आपको दिखाई देता है, व्यष्टि रूप में आपको दिखाई देता है, समष्टि रूप में नहीं दिखाई देता, क्योंकि जीव अनेक हो जाते हैं। इस कारण से उसमें एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। अलग अलग जीवों में एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। जैसे अलग अलग उपकरणों में बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, इन सभी में एक ही बिजली सप्लाई है, एक ही पावर सप्लाई है, लेकिन फिर भी पंखा हवा देता है और टीवी आपको चलचित्र दिखाता है, आपको सिनेमा दिखाता है, आपको न्यूज़ दिखाता है। अलग अलग ही व्यवहार करते हैं। ये बिजली तो वही है फिर भी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग, वो एक ही बिजली अलग अलग, जब आप उपकरण से देखोगे तो उपकरण को लगेगा कि मेरे अंदर की बिजली अलग, तार में प्रवाहित होने वाली बिजली अलग, आकाश में कड़कने वाली बिजली अलग, सब अलग अलग बिजलियां नजर आएंगी, लेकिन वो एक ही तत्व है, एक ही है, सर्वदा एक है। वैसे ही जीव के स्तर से जब आप देखते हो, क्योंकि यहां हम सब जीव बनकर ही तो देखते हैं, जब हम जीव बनकर देखते हैं तो हमें व्यक्त, अव्यक्त और परम अव्यक्त नजर आएगा कि भाई इसके परे भी है और ऐसा भी है, वैसा भी है। एक इंद्रिय जगत है, एक सूक्ष्म इंद्रिय जगत है, एक स्थूल इंद्रिय जगत है, एक सूक्ष्म इंद्रिय जगत है। यह जो इंद्रिय जगत है, यह स्थूल इंद्रिय जगत है, जहां पर हम ये व्याख्यान सुन रहे हैं। एक सूक्ष्म इंद्रिय जगत है, सूक्ष्म इंद्रिय जगत जो स्थूल इंद्रियों से परे, जो हिरण्य गर्भ लोक है, सूक्ष्म लोक है, वह इससे परे है। जो मन का लोक है, मानस लोक है जो, तो उस लोक में वो सूक्ष्म लोक, जिसे पुर्यष्टक कहा, सूक्ष्म शरीर को वेदांत शास्त्रों ने, वो जो सूक्ष्म लोक है जो स्थूल इंद्रियों से परे है, और उसके भी परे, उसके भी परे क्या है? तो परमधाम जो महाअव्यक्त है, जो परम अव्यक्त है, उसे कहा गया परमधाम। वही आत्मा है, वही आनंद स्वरूप है, वही परमानंद है, वही परमधाम है। वो जीव की पूर्णता है। वहां जीव पूर्ण हो जाता है, वहां समष्टि को प्राप्त हो जाता है, व्यष्टि को खत्म कर देता है। अभी जितनी भी अनुभूतियां हैं वो व्यष्टि जनक अनुभूतियां हैं, व्यष्टि जनित, डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड। वास्तव में सब कुछ इंटीग्रेटेड ही है। इसीलिए ये तीन अवस्थाएं, परा, अपरा और परापरा, शैव सूत्रों में इसे परा, अपरा और परापरा लिखा गया है, रुद्रयामल यामल शास्त्रों में। ये तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। कृष्ण भी यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं।
शिव अद्वैत सूत्र जो है, शिव सूत्र भी इन्हीं बातों को समझाता है। ये तीन अवस्थाएं नजर आती हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जिसने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने ब्रह्म आत्मैक्य बोध को प्राप्त कर लिया है, वह ब्रह्म ज्ञानी होकर उसे सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखाई देता है। उसके लिए फिर ये ना परा है ना अपरा है ना परापरा है, सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ शांत है, सब कुछ शिव है, सब कुछ चैतन्य है, संपूर्ण जगत ही चैतन्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, इसलिए कहा गया कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। संपूर्ण जगत ही चैतन्य है। वो ऐसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है तो जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, उस आनंद को प्राप्त करके। फिर ऐसे साधक के लिए ना कोई मोक्ष है ना कोई बंधन है, ना ही उसे मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता है, ना ही किसी बंधन की मुक्ति, क्योंकि ज्ञान से उसका बंधन खंडित हो चुका है। उसने अपनी ध्यान योग की अनुभूतियों से, साधना की अनुभूति से जान लिया है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो बिल्कुल शांत है, आनंदमयी है, शिव रूप है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवोहम, न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवोहम 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 शिवोहम। ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं चित्त, ना मैं अहंकार, इन सब से परे मैं तो शिव हूं। ना मैं इंद्रियां हूं, ना मैं श्रोत्र, ना जीवा, न घ्राण, न नेत्र, न नासिका। मैं इन पंच इंद्रियों से, पंच तत्वों से परे, अंतःकरण चतुष्टय से परे, मित्रु और शत्रुता से परे, गुरु और शिष्य से परे, साधक और सिद्ध से परे, इन सभी अवस्थाओं से परे मैं तो शुद्ध शिव हूं। शिवोहम 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 शिवोहम, ऐसे कहा गया। वह शिव ही आत्मा है, वही पुरुष है। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति में भी कोई भेद नहीं है। पुरुष और प्रकृति में भी इसी प्रकार से भेद नहीं है, जैसे शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद दिखाई देता है जीव जगत में। भेद दिखाई देता है जीव की अवस्था में। जब जीव की अवस्था से देखोगे तो भेद ही दिखाई देगा, लगेगा कि दो चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। है वो एक ही चीज, बस उसका प्रतिबिंबित रूप, उसका जो शक्ति रूप है, उसे हम शक्ति कहते हैं, उसे हम स्पंदन कहते हैं। वह सब एक वाइब्रेशन के रूप में है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार एक वाइब्रेशन है। आपका खुद का जीवन, आपका अस्तित्व एक वाइब्रेशन के रूप में है। आपका खुद लाइफ जो है एक वेव फॉर्म में है। लेकिन इस सब से परे जो शून्य है, जहां कोई वेव नहीं है, जहां कोई स्पंदन नहीं है, जहां कोई तरंग नहीं है, वहां पहुंचना है। एक विचार आती है, चली जाती है, फिर दूसरा विचार आता है। एक विचार के आने और दूसरे विचार के आने में एक छोटा सा अवकाश है। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, लेने और छोड़ने के बीच एक अवकाश है, एक शून्य है। प्राण और अपान के बीच में एक अवकाश है, एक शून्य है। उस शून्य की धारणा करना सीखो। अगर शांत होना है, परमानंद का अनुभव करना है, तो उस शून्य की धारणा करना सीखो। किसी भी माध्यम से जब तुम आनंद का अनुभव करते हो तो कहीं ना कहीं तुम उस शून्य में स्थित होते हो।
जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद कई प्रकार से हो सकते हैं। कभी नदी के किनारे चले जाओ, झील के किनारे, अगर बहुत दिन से नहीं गए, समंदर के किनारे, साफ सुथरा जहां समंदर हो, समंदर का किनारा हो, या कोई झील हो, नहीं तो पर्वत के ऊंचे शिखर हो, वहां पर जाओ, लंबी सी श्वास लो और छोड़ो। पर्वत शिखरों के रमणीय दृश्य को देखते जाओ। कुछ देर के लिए तुम्हारी अवस्था विचार शून्यता जैसी बनने लगेगी। यह अलग बात है कि यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं तो आपको ऐसा अनुभव ना हो। यदि आपका संपूर्ण जीवन समंदर के किनारे ही बीत रहा है तो शायद आप इस आनंद का अनुभव ना कर पाए, लेकिन जो नहीं रहते उनके लिए एक बार एक शांति का अनुभव होगा, जैसे तुम विचार शून्य हो रहे हो। इसी प्रकार कई बार हम जब खेलते हैं, कूदते हैं, हम गेम कर रहे होते, वी एंजॉय। हम जब गेम खेलते हैं तो हम थोड़ा उसमें एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? कोई भी स्पोर्ट्स या गेम बाहरी खेल रहे हो, कई बार वीडियो गेम खेल रहे हो, क्योंकि जिस वस्तु में हमें आनंद आ रहा है हम उसकी धारणा कर लेते हैं और बाकी सभी चीजों का बाद कर देते हैं। हम रोक देते हैं, हम थोड़ा सा खाली हो जाते हैं, हम एक आनंद का अनुभव करते हैं। आप नशा करते हो, शराब पी लेते हो, कोई नशा करते हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक भर के लिए तुम बहुत सारे विचारों और बहुत सारे चिंतन को रोक देते हो। जो लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, जिनका ब्रेन ओवर थिंकिंग में चला जाता है, डॉक्टर्स क्या करेंगे? साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, वो आपको दे देंगे ट्रैंक्विलाइजर्स, बोलेंगे आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, आपके दिमाग को डल कर देगा। जब तक दवा का असर होगा डल हो जाएगा, ज़्यादा सोचोगे नहीं। लेकिन उन दवाइयों की आदत लग गई तो फिर एक नशे का काम करती हैं, वो भी ड्रग हो जाती हैं, ड्रग की तरह। लेकिन ये नशा आपको कमजोर करता है, आपको एक झूठे आनंद की अवस्था में ले जा रहा है, लेकिन वो मिथ्या है। हालांकि आनंद की अवस्था बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि आप शांत हो रहे हैं, आप स्थिर हो रहे हैं, इसलिए आनंद की अवस्था बन रही है। लेकिन वो तरीका गलत है और मायावी है। मायावी मतलब कि छल है आपके साथ। अगले ही क्षण आप फिर से उन्हीं अवस्थाओं में पहुंच जाएंगे जिन अवस्था से आप भाग रहे थे। अगले ही क्षण आपका मन फिर से उन्हीं अवस्थाओं में चला जाएगा। आप आनंद में नहीं रह पाएंगे। तो वास्तव में आनंद हमारे भीतर है, किसी वस्तु में नहीं है। आनंद का स्रोत और आनंद का खजाना, परमानंद का जो खजाना है, हमारी चेतना स्वयं है। हमारी चेतना ही हमारा स्वरूप है और वही आनंद स्वरूप है। हम स्वयं चेतना रूप में परमानंद स्वरूप हैं। हमारा अपना स्वरूप ही आनंद रूप है। हमारा अपना स्वरूप ही आनंद रूप है। हम सभी आनंद स्वरूप है, लेकिन हम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच रहे। कहीं कहीं कुछ कुछ कारणों से, कुछ कुछ सांसारिक कारणों से, जहां पर हमारा यह शरीर संतुष्टि महसूस करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मुख्य रूप से ये 4 महावृत्तियां हैं। आप जब भी इनको करते हैं तो आप एक शून्यता में जाते हैं। जब आप भय मुक्त होते हैं,
जब आप निद्रा में चले जाते हैं, जब आप मैथुन क्रिया से जुड़ जाते हैं, या जब आप भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, आप देखो आप बहुत भूखे हैं, आपको बहुत तरह के विचार आएंगे, लेकिन जैसे ही भोजन कर लोगे आपको लगेगा कि भाई कुछ संतुष्टि मिली है, कुछ शांति मिली है। वो शांति आपके चेहरे, आपके व्यवहार में भी झलकना शुरू कर देगा। यह कहीं ना कहीं शारीरिक पूर्णता है, लेकिन शरीर कभी पूर्ण नहीं होता। यह भ्रम मात्र है, भ्रम मात्र है। संपूर्ण संसार रोटी रोटी ही तो चिल्लाता है। सारी सरकारें वोट मांगती हैं रोटी के नाम पर। सारे पार्टी, राजनीतिक दल जो हैं, सारे मीडिया वाले इसी बात का रोना रोते हैं कि रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरकार भूखा मार देगी क्या? एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन फिर भी जीव बंधन में ही रहता है। रोटी खा खाकर भी किसी के पास इतना है कि वो उसको कम ही नहीं पड़ता, किसी के पास नहीं है। दुखी दोनों हैं। ऐसा नहीं कि जिसका पेट भर रहा है वो दुखी ना हो रहा हो। दुखी होने के अनेकों कारण हैं जिससे कि वो दुखी हो जाएगा। कोई आपको रोटी दे दे तो जरूरी नहीं है कि आपके दुख भी दूर हो जाएंगे, बस पेट भर जाएगा। लेकिन दूसरे अन्य दुख हैं जो शायद रोटी से भी ज्यादा बढ़कर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो शरीर एक साधन तो है, लेकिन शरीर अपूर्ण है। शरीर नश्वर है, अंततः इसे विलीन हो जाना है। पंचभूतों में ही इसे भस्म हो जाना है। इसे भस्म हो जाना है। जब ये जलेगा, भस्म होकर मिट्टी में मिल जाएगा, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, सब समाप्त हो जाएगा जब इसका लय होगा। लेकिन जीव तो फिर भी रहेगा, जीव तो फिर भी रहेगा। यह शरीर, या मनुष्य का शरीर, इसे साधन कहा गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी इसे रामचरितमानस में लिखते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की विशेषता है। इसे क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, सृष्टि का सिरमौर, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की विशेषता है इसकी ध्यान शक्ति, इसका योग बल और इसकी संकल्प शक्ति। मानव तन के माध्यम से योग संभव है, अव्यक्त की यात्रा संभव है, आत्मा की यात्रा संभव है। तो इस शरीर का संपूर्ण सदुपयोग मात्र योग में है। इस शरीर का संपूर्ण सदुपयोग मात्र और मात्र योग में है। भोग तो स्वाभाविक क्रिया है। शरीर है तो भोग है। जो अन्न का सेवन करेगा वो भोग करेगा किसी ना किसी रूप में। शरीर है तो भोग भी है और शरीर का रोग भी है। लेकिन अभी भी भोग में भी दो प्रकार के भोग है। भोग का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। भोग का अर्थ सुख का भोग और दुख का भोग दोनों ही है। अब सुख के भी भोग हैं और दुख के भी भोग हैं।
दुख का भोग अशांति के कारण है। सुख का भोग जब हमें शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो शरीर के स्तर पर हम सुखी अनुभव करते हैं, शांत अनुभव करते हैं शरीर के स्तर पर होने से, लेकिन अगले ही क्षण शरीर दोबारा मांगता है। जब से पैदा हुए तब से खाए जा रहे हैं, लेकिन मन कहां भरता है और ना पेट भरता है। शरीर चलता रहता है, अंततः यह नष्ट भी हो जाता है, परंतु इसका नष्ट होना निश्चय ही सत्य है और अवश्यम है, अवश्यम भावी है। निश्चय ही हो जाएगा, अवश्य ही हो जाएगा नष्ट, परंतु जब तक है यह एक साधन भी है। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है यह मनुष्य जीवन। देवता भी मनुष्य जीवन की याचना करते हैं कि उन्हें भी मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए, ताकि वो योग मार्गी बनकर ऋषियों जैसा सामर्थ्य प्राप्त कर सके। क्योंकि देवताओं के अंदर ऋषियों के समान सामर्थ्य नहीं होता, योगियों के समान उनके पास शक्ति नहीं होती। वो योगियों वाला सामर्थ्य प्राप्त कर सके। योगियों के नियंत्रण में तो सब कुछ ही आ जाता है, पंच तत्व पंचभूत सब उनके नियंत्रण में आ जाता है। तो योगियों वाला सामर्थ्य उनके अंदर आ सके, इसलिए वो इसकी भी याचना करते हैं। लेकिन योगियों का लक्ष्य कोई सामर्थ्य प्राप्त कर लेना नहीं, पूर्णता को प्राप्त करना है, आनंद स्वरूप को प्राप्त करना है। यह शरीर से ही शुरू होता है। प्रारंभ में वृत्तियां ही साधन बनती हैं, यद्यपि वह परम सत्य, वह शिव वृत्तियों से परे है, शून्य में है। एक वृत्ति आती है विचार के रूप में, एक विचार आया गया, दूसरा विचार आया। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो अवकाश है, जो गैप है, एक श्वास ली गई और छोड़ी गई, उनके बीच जो शून्य है, प्राण और अपान के बीच में जो अवकाश है, उसकी धारणा करनी है, उसकी वृद्धि करनी है। वो शुद्ध चेतना का अनुभव करवा देगी आपको, वो शुद्ध चेतना का अनुभव करवा देगी। कभी कभी आप उस गैप में अपने आप स्थित हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। उस स्थिति में आप अपने आप चले जाते हैं और आनंद की अनुभूति कर लेते हैं, लेकिन आपको उसका रहस्य नहीं पता। वास्तव में संसार के किसी भी विषय में आनंद नहीं है। आनंद हमारे भीतर है। भोजन में भी आनंद नहीं, निद्रा में भी आनंद नहीं, मैथुन में भी आनंद नहीं। आनंद आपके भीतर है, बस वह कभी कभी कुछ क्रियाओं में प्रकट होता है। अगर योगी क्या करते हैं कि उस आनंद को अपने भीतर प्राप्त करना सीख जाते हैं, उस अवस्था तक, उस अवस्था में रहना सीख जाते हैं, तो उन्हें बाहरी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उससे वो आनंदित हों। नहीं तो मनुष्य क्षण भर के सुख के लिए बहुत कुछ करता है, क्षण भर के सुख के लिए बहुत खर्च करता है, क्षण भर के सुख के लिए अनेकों खतरे मोल लेता है और धन के पीछे भी भागता है। इसीलिए शरीर से ही यात्रा शुरू होती है, इसमें संशय नहीं है। शरीर से ही चलना है, साधना करते हुए आगे बढ़ना है। वृत्तियों से ही प्रारंभ होगा, लेकिन वृत्ति शून्यता तक पहुंचना है। भैरव भैरवी संवाद में शिव पार्वती जी को समझाते हैं कि यह संपूर्ण संसार मन की वृत्ति रूप है। मन की वृत्तियों के कारण ही संसार दिखाई दे रहा है, और जैसी मन की वृत्तियां हैं वैसा ही संसार दिखाई देता है। किसी को नरक के समान दिखाई देता है तो किसी को स्वर्ग के समान दिखाई देता है, किसी को नरक के समान तो किसी को स्वर्ग के समान दिखाई देता है। परंतु जब अपान और प्राण के बीच में जो शून्य अवस्था है,
एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो शून्य अवस्था है, जब निरंतर उसकी धारणा करते हुए जब हम उसमें स्थित हो जाते हैं, तो फिर हम पूरी तरह से शून्य में स्थित हो जाते हैं। हम शिव तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं, हम शिव का साक्षात्कार कर लेते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं और परमानंद का अनुभव करते हैं। साधना करनी पड़ेगी, शरीर से ही शुरू करना पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, क्रिया योग यही है महर्षि पतंजलि जिसको कहते हैं। इसलिए पतंजलि योग सूत्र का जो दूसरा अध्याय है साधन पाद, समाधि पाद के बाद साधन पाद, वह क्रिया योग से प्रारंभ होता है। उसमें क्रिया योग की चर्चा होती है। तो यह अष्टांग योग ही क्रिया योग है। आपको कैवल्य तक पहुंचना है संपूर्ण चित्तवृत्ति निरोध के साथ, चित्तवृत्तियों का निरोध करते हुए हमें उस शून्य तक पहुंचना है, उस ब्रह्म तक, उस शिव तक पहुंचना है। वह शिव है, वहां शिव का साक्षात्कार होता है। और जहां स्पंदन शक्ति का साक्षात्कार है, वृत्ति शक्ति का साक्षात्कार है, वह शक्ति है, वह शिव की ही शक्ति है। सब वहीं से निकलता है और वहीं समाता है, उसी में स्थिर होता है। वहीं जीव की पूर्णता होती है। लेकिन उसका मार्ग शुरू होता है उसके अपने शरीर से। इसीलिए प्रकृति ही भोग का साधन है और प्रकृति ही भोग मोक्ष का साधन है। प्रकृति ही भोग का साधन बनती है क्योंकि प्रकृति ही कर्म करवाती है। यह बात सांख्य, योग, वेदांत सब में मान्य है कि प्रकृति ही कर्म करवाती है। मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इन सब में यह बात मान्य है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचारधारा, इन सब में मान्य है कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, कर्म करवाती है, कर्मों का फल भी देती है। इसीलिए भोग के रूप में सांसारिक सुख दुख की जो प्राप्ति हो रही है उसको देने वाली भी प्रकृति बनती है। यह भारतीय सिद्धांत है, यह हमारा मूल दर्शन है, हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना चाहिए। तो रुद्र यामल तंत्र के अंदर जब भैरव भैरवी संवाद, विज्ञान भैरव तंत्र, शैव साधना, आजकल लोग इसको कश्मीरी शैव दर्शन बोल देते हैं। यह मूल शैव दर्शन वैसे यही है। तो ऐसी अवस्था तक पहुंचना, यही योग सूत्र का वर्णन है, यही अद्वैत वेदांत का वर्णन है। उस अवस्था तक पहुंचना जहां शून्य है, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन प्रारंभ शरीर से होगा। शरीर से चलकर प्राण तक पहुंचोगे, प्राण से मन पहुंचोगे, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा की यात्रा होती है। इसी को विवेक चूड़ामणि और उपनिषदों में, तैत्तरीय उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में इसको पंच कोशों के माध्यम से समझाया गया है। अन्नमय कोश, यह स्थूल शरीर है। तुम्हारी पहली साधना होगी कि तुम स्थिर होकर बैठो, अपने शरीर को बिठाओ। शरीर की वृत्तियों को पहले शांत करो, बाकी वृत्तियों पे जाने की जरूरत नहीं है। शरीर की वृत्तियों को पहले शांत करो। जब तुम शरीर की वृत्तियों को शांत करने लगोगे तो पाओगे शरीर में तो चंचलता है। ध्यान करने बैठोगे तो कभी इधर ध्यान जाता है, कभी उधर ध्यान जाता है, कभी शरीर में ध्यान लग जाता है। तो फिर तुम शरीर के स्तर से ऊपर उठो, थोड़ा सा प्राणायाम पर आ जाओ, प्राणों की प्राणमय कोश में आ जाओ और प्राणायाम करो, यौगिक क्रियाएं करो। जब तुम प्राणायाम करोगे तो प्राणमय कोश का अनुभव करोगे। वहां पर तुम्हें प्राणिक स्पंदन, जो प्राणों का स्पंदन है, उसका अनुभव होगा। पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन महसूस होगा।
शरीर से हटकर भी वाइब्रेशन महसूस होगा, एक ऑरा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, प्राणिक सत्ता का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और फिर प्राण से जब ऊपर उठोगे तो पता चलेगा यह तो सब मन से चल रहा है। तो मन के स्तर पे जाओगे तो विचारों का द्वंद्व आएगा, वृत्तियां आएंगी, साधक के ऊपर जैसे विचारों का तूफान हावी हो जाता है। कई लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसे उतने विचार नहीं आते, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो अनेकों विचार आने शुरू हो जाते हैं, अनेकों विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो मनोमय कोश में स्थिति बन जाती है, मनोमय कोश हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और संस्कार, अनेकों वृत्तियां, अनेकों विचार, जिन विचारों को हम सोचते भी नहीं, हमारे बचपन के कई दृश्य जिन्हें हम सोचते भी नहीं भूल चुके हों, वो भी याद आ जाएं साधना करते समय। कई बार मन इस प्रकार से आक्रमण करता है, विचारों का आक्रमण ऐसे होता है जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया गया हो। साधना करते समय ऐसे विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इस प्रकार से विचारों की बाढ़, विचारों का आक्रमण आपके ऊपर, चित्त के ऊपर हो जाएगा, और आप विचारों में ही खो जाएंगे, विचारों में ही खोने लगेंगे। लेकिन फिर उससे ऊपर उठना है, एक ही भाव अवस्था में जाना है, मन की इस स्थिति को बुद्धि के बल से कंट्रोल करना है, और विज्ञानमय अवस्था में पहुंच जाना है। जो ध्यान की अवस्था है उसे विज्ञानमय कहा गया है। वहां एक ही भाव हो जाओ, एक ही तरंग बचे, दूसरी कोई तरंग ना बचे। और वो अवस्था, जब विज्ञानमय अवस्था में चले जाओगे तो धारणा और ध्यान होगा, और वहां से धारणा के द्वारा हम इन सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं। धारणा के द्वारा हम इन सभी बाधाओं को पार कर ध्यान में स्थित हो जाते हैं। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है? धारणा करने से प्राणायाम करना है, और प्राणायाम के बाद शरीरमय कोश, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के लिए तो प्राणायाम होगा। अन्नमय कोश के लिए, शरीर के लिए आसन है, फिर प्राणायाम, प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है मनोमय कोश के लिए। प्रत्याहार है मनोमय कोश के लिए, विचारों का नियंत्रण होगा वहां पर। और फिर आपका धारणा है विज्ञानमय कोश के लिए। जब धारणा सिद्ध होने लगेगी तो ध्यान की अवस्था बनेगी। ध्यान की अवस्था बनेगी तो आनंद का अनुभव होना शुरू होगा, फिर आत्म तत्व की स्थिति बनेगी, फिर आत्मा तक पहुंचने का काम होगा। इसी उद्देश्य से विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने पंच कोशों का वर्णन किया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह शरीर से आत्मा की यात्रा है। यह शरीर से आत्मा की यात्रा है जो हमें पूर्ण करनी है। और शरीर से आत्मा की यात्रा पूर्ण करने का जो मार्ग है, उसी मार्ग को ध्यान योग कहते हैं। वो ध्यान योग है जो आपको शून्य की धारणा करवाकर शून्य तक पहुंचाता है और आनंद की अनुभूति करवाता है। वास्तविक वैराग्य वहां पर आता है जब शून्य का अनुभव होता है। हमारे भीतर एक अनाहत नाद है। योगी जो योग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं थोड़ा, वो एक अनाहत नाद को सुनाई देते हैं। वो सबके भीतर है, सुनने सुनने की बात है। जब उस नाद साधना की सिद्धि होने लगेगी, जब वो नाद साधना में मन लीन होने लगेगा, पहले तो वो सिर्फ सुनाई देता है, उसमें लय नहीं हो पाता, उसमें लीनता नहीं आती। सुनाई बहुत लोगों को देता है लेकिन उसमें लय नहीं हो पाता, उसमें लीनता नहीं आती है कि उसमें उस नाद में लीन कैसे हुआ जाए। बस सुनाई देता है।
लेकिन एक अवस्था आती है कि उसमें लीन होना संभव हो जाता है, और जैसी लय होता है जीव तो शून्यता आ जाएगी, सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, ध्यान सिद्ध हो जाएगा, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था बनने लगेगी। शून्य अवस्था, जहां वृत्तियों की शून्यता आ जाएगी वहां समाधि हो जाएगी। वो अवस्था पूर्णता की अवस्था होगी, वो आनंद की अवस्था होगी, परमानंद की अवस्था। लगेगा कि बस यही तो चाहिए। फिर संसार में जो बहुत कुछ है कि हमें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, फिर एक अलग भाव भी उठेगा कि क्यों इतना कुछ प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि सांसारिक कर्म खत्म हो जाएंगे, सांसारिक दायित्व खत्म हो जाएंगे, रहेंगे, उसकी पूर्ति भी होगी। फिर भी अभी तक वो उसकी शून्य अवस्था सिद्ध नहीं हुई, उसने अनुभव किया है, समाधि का अवस्था का एक झलक उसे मिली है, और वो एक झलक पर्याप्त है संसार के सारे मायने बदल देने में। योगानंद परमहंस कहते थे, उस परमानंद की एक बूंद भी अगर मिल गई, उस परमानंद की एक बूंद भी तुमने अनुभव कर लिया, तो संसार के सारे मायने बदल जाएंगे, जीवन के सारे मायने बदल जाएंगे। तो क्या बदल जाएंगे भाई? हम क्या हो जाएंगे? फिर वही रहोगे, बस तुम्हारी समझ बदल जाएगी। क्या रोटी नहीं खाएंगे? खाओगे, लेकिन रोटी खाने में समझ बदल जाएगी। क्या संसार को भोगोगे? नहीं भोगोगे, फिर भी भोगों में तुम्हारी आसक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि बार बार तुम्हारा ध्यान जाएगा कि मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैंने उस परमानंद की एक बूंद का अनुभव किया है। बार बार ध्यान वहां पर जाएगा। संसार के सारे भोग फिर भी भोग लोगे, लेकिन फिर भी वो भोग में तुम्हें उसी आनंद का ख्याल रहेगा। वो भोग भी तुम्हें अब सताएंगे नहीं, तुम्हें विवश नहीं करेंगे कि तुम दूसरों को दुखी कर कर स्वयं को सुखी करने की कल्पना करो। नहीं, संसार के सारे मायने, जीवन के सारे अर्थ ही बदल जाएंगे यदि तुमने एक बूंद भी उस परमानंद का अनुभव कर लिया। योगानंद परमहंस ऐसा कहा करते थे। तो कैसे उस शून्य के आनंद तक पहुंचा जाए? कैसे आनंदमय कोश में स्थित हुआ जाए? आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, यह शरीर प्राणमय कोश पे आधारित है, निर्भर है, और प्राणमय कोश मनोमय कोश पे निर्भर है, मनोमय कोश विज्ञानमय कोश पे निर्भर है, और विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश पे निर्भर है। तो आदि शंकराचार्य के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये आनंदमय कोश किस पर निर्भर है? तो उन्होंने कहा कि आनंदमय कोश किसी पर भी निर्भर नहीं है। आनंदमय कोश स्वयं ही आत्म स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है, वो स्वयं पर ही निर्भर है, वो स्वयंभू है। आनंदमय कोश स्वयंभू है, वो किसी पे निर्भर नहीं है आगे। तो उस आनंदमय कोश की यात्रा कैसे करोगे? वहां तक कैसे पहुंचोगे? यह ध्यान योग का मार्ग है। लोग पूछ रहे थे कि ध्यान योग के बारे में बताइए, क्रिया योग के बारे में बताइए। उपनिषदों ने ध्यान योग शब्द का प्रयोग किया है। पतंजलि योग सूत्र में क्रिया योग शब्द का प्रयोग है। साधना पाद के प्रथम सूत्र में ही क्रिया योग को परिभाषित किया है महर्षि पतंजलि ने। क्रिया योग के बारे में बताया गया है, सब एक ही है। तो ध्यान योग
का जो कोर्स होता है, कोई महानुभाव पूछ रहे थे कि आप मुझे थोड़े समय में बता दीजिए कि ये ध्यान योग का कोर्स क्या होता है जो आप करवाते हैं। यह शून्य की यात्रा है। यह ध्यान योग का कोर्स उस अवकाश में स्थित होने की प्रक्रिया है। यह ध्यान योग का कोर्स अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा है। आप ध्यान योग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, स्थिरता का अनुभव करना चाहते हैं, शून्यता का अनुभव करना चाहते हैं, शून्यता की धारणा करना चाहते हैं। शून्य की धारणा, जब तक शून्य तक पहुंचोगे नहीं तो शून्य की धारणा कैसे करोगे? पहले वह शून्य प्रतिबिंबित होगा, पहले विचार शांत होंगे, वृत्तियां शांत होंगी। ध्यान करने से, धारणा करने से, वृत्ति धारणा करने से अन्य वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अंत में तुम शून्य तक पहुंचोगे। कैसे? प्राण और अपान के बीच जो शून्य है वहां तक पहुंचना है। स्टेप वाइज स्टेप, शरीर से लेकर आसन प्राणायाम से लेकर साधो, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करो। शरीर से लेकर उस आत्मा तक की यात्रा कैसे होगी? शरीर से लेकर उस शून्य तक की यात्रा कैसे होगी? उसके लिए यह ध्यान योग का कोर्स है। मन शांत कैसे होगा? मन स्थिर कैसे होगा? यह कैसे समझ में आएगा कि जीवन के आनंद के लिए हम स्वयं ही अपने ऊपर निर्भर हैं। हम स्वयं ही अपने ऊपर निर्भर हैं और हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं अपने भीतर ही, कहीं बाहर से नहीं। तो यह विचारणीय है। यह है ध्यान योग का कोर्स। तो प्रारंभ शरीर से होता है, इसलिए शरीर से आत्मा की यात्रा है ये। व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है ये। डिफरेंशिएशन टू इंटीग्रेशन। विषमता से समता की यात्रा है। विषमता से समता की यात्रा है ये। ठीक? जीव से ब्रह्म की यात्रा है ये। प्रकृति से पुरुष की यात्रा है ये। शक्ति से शिव की यात्रा है। यही ध्यान योग का कोर्स है। ध्यान योग एक मार्ग है जो हमें ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म स्थिति तक ले जाती है, ब्रह्म आत्मैक्य बोध तक ले जाती है, शून्य की धारणा और शून्य की स्थिति तक ले जाती है। यह ध्यान योग का कोर्स चलता है। जो आप पूछ रहे थे कि ध्यान योग के कोर्स में क्या सिखाया जाता है, तो सबसे पहले अपने शरीर और प्राणों को साधिए, जो कि पहली बार में, पहले भाग में सिखाया जाता है। उसे गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं हम। दूसरे भाग में शून्य तक पहुंचने की यात्रा, प्रणव साधना सिखाया जाता है। प्रणव के माध्यम से शून्य की यात्रा होती है। प्रणव ही ईश्वर है। ईश्वर का वाचक और स्वयं ईश्वर प्रणव को माना गया है। प्रणव ही साधन बन जाता है उस शून्य तक पहुंचने के लिए। प्रणव साधना होती है। फिर अतीन्द्रिय साधना होती है, जहां साधक नाद सुनता है, अनाहत नाद, बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिशारी रे। तो नाद श्रवण होता है, ज्योति साधना होती है, घट के ही भीतर, कबीर साहिब कहते या घट भीतर बाग बगीचे,
यही में सृजनहारा, यागट भीतर नवलख तारे, यही में गुरु हमारा। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। गगन में आवाज, आकाश तत्व, ध्वनि, ध्वनि तत्व, जहां अनाहत सुनाई देता है। मार्ग है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। चेतना है, चेतना का साक्षात्कार होता है, रास्ते मिलते हैं, साधन मिलता है, घट में ही दर्शन होता है। जैसे अर्जुन कहता है कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूर्य प्रकट हो गए हूं, मैं ऐसा ज्योति दर्शन कर रहा हूं। जब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि यह परम धाम है, इसके बाद है। शास्त्र कहते हैं और विज्ञान भैरव तंत्र तो साफ साफ कहता है, ये अनुभूतियां, नाद का सुनाई देना, ज्योति का दिखाई देना, ये अनुभूतियां साधन बनती हैं। ये साधन है। जैसे कहीं जाने के लिए साधन चाहिए ना, गाड़ी चाहिए ना। अब गाड़ी में भी कई तरह की गाड़ियां हैं, एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, एक कार है, एक ट्रेन है, एक बुलेट ट्रेन है, एक फ्लाइट है, अनेकों साधन है। तो नाद साधना से, अनाहत नाद से, नाद ध्यान से बहुत तेजी से, शीघ्रता से साधक आगे बढ़ जाता है। तो अतीन्द्रिय साधना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता है। फिर वहां पर अतीन्द्रिय अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं, जो इन इंद्रियों से संभव ही नहीं है। जो इन आंखों से नहीं दिख सकता, जो कानों से नहीं सुनाई दे सकता, वो भी दिखाई देगा, वो भी सुनाई देना शुरू हो जाता है। अतीन्द्रिय साधना करवाई जाती है। फिर इस प्रकार से 3-4 पार्ट में इसके चैप्टर्स होते हैं, 3-4 ध्यान योग के, जो आपको ध्यान योग सिखाया जाता है। इसलिए इसमें 1 मास, 1 महीने का समय लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन हम सीख जाएंगे। जी हां, आपको जुड़ना है। पहले तो यह शरीर ही साधन है, पहले तो भावनाएं ही साधन है, पहले तो मन की वृत्तियां ही साधन बनेंगी। तो पहले भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए अभ्यास शुरू करना है। और जब आप जुड़ते हुए अभ्यास शुरू करेंगे तो आप अनुभव करने लगेंगे। फिर आप, कुछ लोग बोलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उसके बाद आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि कुछ व्यवस्था ना बिगड़ी तो आपको ऑफलाइन कोर्स भी मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। लेकिन फर्क कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क नहीं आपको दिखाई देगा। ऑनलाइन करने के बाद भी आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। जल्द ही ऑफलाइन कार्यक्रम की व्यवस्था पे लगे हुए हैं। यदि किसी तरह की बाधा ना आई, लॉकडाउन, कोरोना, इन सब की कोई बाधा नहीं आई, तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम भी होगा, ऑफलाइन कार्यक्रम भी होगा। ठीक है। तो इसीलिए ध्यान योग की साधना आप करना चाहते हैं, ध्यान योग की साधना आप करना चाहते हैं, ध्यान योग के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए और अद्भुत अनुभूतियों को आप प्राप्त करेंगे। और कई लोगों ने ऑनलाइन कर बहुत लाभ उठाया है, बहुत लाभ उठाया है, जो कि बताया नहीं जा सकता। और विदेशों से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, दुबई, कई जगहों से लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन करके लाभ उठाया है। कृपया आप भी लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए। इसलिए ध्यान योग क्या है? यह शून्य की यात्रा है, शरीर से आत्मा की यात्रा है। और यही सिखाया जाता है ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स में, प्रैक्टिस करवाई जाती है।
ऑनलाइन मीटिंग्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। सारा कोर्स वीडियो और ऑनलाइन क्लास में है, टेक्स्ट में कोर्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये जो कोर्स आपको मिलता है ध्यान योग कोर्स में, आपको पढ़ने के लिए कोई कुछ नहीं दिया जाता। पढ़ने का क्या करना है, आप यहां पर सुनते ही हो। सीधा आपको प्रैक्टिस पर लाया जाता है, थ्योरेटिकल बातें वहां नहीं होती हैं ध्यान योग कोर्स में। थोड़ी सी बात समझाते हुए सीधा प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। जिन लोगों ने भी किया है वो जानते हैं, थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं होता, वहां सीधा अभ्यास शुरू होता है। हाँ, अभ्यास के पूर्व अभ्यास कैसे करना चाहिए उसके बारे में थ्योरी दी जाती है, लेकिन अभ्यास शुरू होता है। आपको अभ्यास के प्रैक्टिस वीडियोस मिलते हैं और ऑनलाइन क्लास होती है, लाइव सेशंस होते हैं। उन लाइव सेशंस में भी आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और फिर आपको कैसे बैठना है, कैसे आपको करना है, कैसे ध्यान लगाना है कि आप गहराई में उतर सके, डीप मेडिटेशन हो सके, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। इसीलिए हमें ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करके इसका लाभ उठाना चाहिए। यह ध्यान योग कोर्स है, यह शरीर से आत्मा की यात्रा है। शुरुआत शरीर के स्तर से ही तो होगा ना, वहां तक पहुंचना है। तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का कोर्स, ताकि आप भोजन कैसा करना चाहिए हमें, किस प्रकार हम शरीर को विजातीय द्रव्यों से मुक्त रखें, फॉरेन एलिमेंट से, टॉक्सिक से फ्री रखें, जहर ना बने शरीर में, टॉक्सिक चीजें हमारे बॉडी में ना डेवलप हों, उनकी निकासी होती रहे, उनका एग्जिट होता रहे, और कैसा भोजन करें कि शरीर ठीक रहे। इन सभी चीजों को, उद्देश्य को लेकर प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं सिखाई जाती हैं। उसमें भी लगभग आपको 1 महीने का कोर्स है, लगभग 28 वीडियोस उसमें प्राप्त होते हैं, 27-28 वीडियोस। प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स में अनेकों टेक्निक्स बताई जाती हैं उसमें, जिससे कि हम शरीर के अंदर जो व्याप्त, जो विजातीय द्रव्य है उनको बाहर निकाल सकते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, और हम अपने शरीर को सुडौल, सुंदर और स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारी साधना भी अच्छी होती है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो सिद्ध योगी हैं उनका शरीर से कोई मतलब नहीं, शरीर शुद्ध है, अशुद्ध है, पवित्र है, अपवित्र है, भोगमय है, रोगमय है, दुखमय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। योग रतोवा, भोग रतोवा, संग रतोवा, संग विहीना, तत्वज्ञानी को कोई फर्क ना पड़ता कि उसका शरीर किस अवस्था में है। वो आनंद में रह सकता है, फिर भी आनंद में रह सकता है। यह समझने योग्य बात है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा, यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर अभी आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान योग का कोर्स क्या क्या चलता है। ध्यान योग के कोर्स में लोग पूछते हैं, तो सबसे पहले आपको 9 वीडियो का एक चैप्टर मिलता है गाइडेड मेडिटेशन पर, जिसमें आपको अपने शरीर और अपने मन और अपने प्राणों को साधना होता है। मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश की साधना होती है। फिर प्राणमय के माध्यम से और मन को शांत करते हुए शून्य में जाया जाता है। शून्य की साधना होती है दूसरे चैप्टर में। फिर तीसरे चैप्टर में अतेंद्रिय साधनाएं होती हैं। फिर चौथे चैप्टर में स्पिरिचुअल हीलिंग का भी एक कोर्स होता है। और यह सब बड़ा प्राकृतिक है। कोई क्रिया ऐसी नहीं कोई अप्राकृतिक हो, और गैर शास्त्रीय भी नहीं है, सब शास्त्र सम्मत क्रियाएं हैं। योगियों के द्वारा अनुसंधान करके दी हुई क्रियाएं हैं, और स्वयं मेरे द्वारा अभ्यास करके समझी हुई क्रियाएं हैं। यहां ये क्रियाएं ही, यही मूल क्रियाएं हैं। हम पुराने से पुराना अगर हम तंत्र शास्त्र उठा लेंगे, या पुराने से पुराना हम योग शास्त्र के ग्रंथ उठा लेंगे, तो वो इन क्रियाएं को, हाँ हो सकता है कि कई क्रियाएं आप ना जानते हो, क्योंकि आजकल लोग ऊपर ऊपर के चीजों में ज्यादा लगे हुए हैं, और गुरु के नाम पर तो कहीं से कुछ, भाई एक मंत्र ही मिल जाए, कुछ ही मिल जाए। यहां पर कुछ ऐसा नहीं, पूरे महीने भर का समय देना पड़ता है। ऑफलाइन करेंगे तो कम से कम 1 हफ्ते मेरे साथ रहना पड़ेगा। 1 हफ्ते डेली
2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, 4 घंटे का समय देना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा ये साधना। ऑफलाइन की व्यवस्था करेंगे पूरी तरह से करने के लिए, ताकि आपसे अभ्यास भी करवाया जा सके, आपको क्रियाएं भी बताई जा सके, आपको अनुभूतियां भी हो जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझना है। इसलिए ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध है और बहुत ऑनलाइन में बहुत अच्छे से होता है। ऑनलाइन में भी बहुत गंभीरता से ये कोर्स चलता है, तो इसीलिए इसे ज्वाइन कर कर आप इसका लाभ उठाइए। 14 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, 16 अप्रैल तक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोर्स का प्रारंभ 14 से शुरू हो ही जाएगा। हाँ, 2 दिन छूटने से कोई नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान आपका मेकअप हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ज्वाइन आप 16 अप्रैल तक कर सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल से यह कोर्स शुरू हो जाएगा ध्यान योग के ऊपर। यह शरीर से आत्मा की यात्रा है, यह पंचमय कोश की यात्रा है, यह शक्ति से शिव की यात्रा है, प्रकृति से पुरुष की यात्रा है। यही ध्यान योग का कोर्स है। लाभ उठाना चाहते सशुल्क है, क्योंकि कोई यह विषय टेस्ट करने का नहीं है। अगर आप कहते हो कि नहीं आप मुझे फ्री में कुछ सिखा दीजिए, फ्री में सिखा देंगे, कुछ सिखा देंगे, लेकिन ध्यान योग का कोर्स करा देंगे, यह संभव नहीं है। गंभीरता का विषय है। फ्री में आपको सीखना है तो चैनल पर एक मेडिटेशन टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, अभ्यास के द्वारा बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो में भी बताया हुआ है, आप सीख सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमें निःशुल्क बताइए, तो निःशुल्क भी वैसे ही चलेगा। फिर उस वीडियो को आप देखिए और उसका लाभ उठा लीजिए। लेकिन ध्यान योग का जो कोर्स है, वह कोर्स उनके लिए है जो वास्तव में वृत्तियों से परेशान है, अपने आप को शांत करना चाहते हैं, या जिनके अंदर एक सच्ची जिज्ञासा है कि मुझे जानना है, मुझे सत्य को जानना है, मुझे ईश्वर को जानना है, मुझे परम तत्व तक पहुंचना है। जिनके अंदर एक सच्ची जिज्ञासा पैदा हो गई है, ये कोर्स उनके लिए है। देखने के लिए नहीं कि थोड़ा सा इधर देख लिया, थोड़ा सा उधर देख लिया, थोड़ा इधर झांक लिया, थोड़ा उधर झांक लिया, जी नहीं, उसके लिए नहीं है ये कोर्स। इसीलिए यह दक्षिणा है, आपको 2000 रुपए की दक्षिणा देनी पड़ती है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। हीलिंग का भी करना है तो और 2000 आपको जोड़ना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो ये सारी बातें आप विचार करके चलें। और 14 अप्रैल से कोर्स शुरू हो रहा है, और इस कोर्स में किस तरह के अभ्यास सिखाए जाते हैं, किस तरह की यात्रा करवाई जाती है, ये आप एक यात्रा है, ये एक जर्नी है। कई लोगों ने ज्वाइन किया, वो कहते हैं कि हमको तो ऐसा ही लगा कि जैसे कि हम कहीं से थे और कहीं पे आ गए। एक जर्नी हो गई, चेतना की यात्रा है ये। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं हम यहां पर, हायर लेवल पे चले जाते हैं। तो इसीलिए यह एक यात्रा है, चेतना की अपूर्व यात्रा है। अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने इसे चेतना की अपूर्व यात्रा कहा है इस क्रिया को। तो इसमें कई सारी क्रियाएं हैं, क्रिया होने के कारण भी यह क्रिया योग है। तो कई क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से चेतना को सूक्ष्म स्तर पे उतरना, मन के सूक्ष्म स्तर में गहराई में उतरने की विधि बताई जाती है, और वो सिखाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास रत रहिए, इसको करिए, ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाइए। 14 अप्रैल से शुरू होगा, जल्द ज्वाइन कर ले। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आप जानना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन आप 16 तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन कोर्स का प्रारंभ 14 तारीख से है, तो 14 तारीख से वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करके शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका यह विषय है।
आप इसे समझिए, ध्यान योग का रहस्य और शरीर से आत्मा की यात्रा कैसे होती है, ध्यान योग के माध्यम से होती है और यही साधना कराई जाती है। यदि आप गंभीरता से करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर कर अपना इसको ज्वाइन कर कर इसकी दक्षिणा को अदा करके पूर्ण करके और डिटेल्स अपना देकर आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम करके भी आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं अभी देने जा रहा हूं, इस पर आप कांटेक्ट कर कर ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन कर कर ये पूरा कोर्स कर लेंगे। यहां तक कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कोर्स रिपीट किया है। उन्होंने कहा कि कोर्स मैंने किया था तब मैं सीरियसली साधना कर रही थी या कर रहा था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ढीलापन आ चुका है, तो मैं सोच रहा हूं कि फिर से कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं। आपके दिए हुए वीडियोस तो हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं, थोड़ा सा लाइव सेशन भी मिलेगा और दोबारा से साधना होगी तो अच्छा रहेगा। तो कई लोगों ने रिपीट भी इसको किया है और आप भी इसको करते रहिए। यद्यपि जिन्होंने कोर्स किया है उनके लिए अलग से साधना का फ्री क्लासेस रखी जाती है, उसमें उसका कोई शुल्क नहीं होता। फिर तो वो बाद में भी मिलता है। ध्यान योग बार बार प्रैक्टिस में बुलाया जाता है, आपको बार बार करवाया जाता है। या फिर कहीं कहीं हम जाते हैं, जैसे पीछे अभी मैं मुंबई गया था, तो जितने लोग मिले थे उन सबको फिर से ध्यान में बिठाया था, तो वो ऑफलाइन। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया था और मुंबई जाने पे मिले तो उनको ऑफलाइन भी बिठाया मैंने। इस तरह से आना जाना कहीं लगा रहता है, तो वहां पर ऑफलाइन भी हो जाता है फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें विचार करते हुए ध्यान योग जो है आप करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं ध्यान योग का, आप करिए, इसको ज्वाइन कीजिए, इसका लाभ उठाइए। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। प्राकृतिक चिकित्सा करना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पे अभी और जानकारी देंगे, उसका भी कोर्स है। अगर आप तीनों साथ करना चाहते हैं, हर कोर्स की दक्षिणा 2000 रुपये हैं, लेकिन यदि आप तीनों एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ध्यान योग, स्पिरिचुअल हीलिंग और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, इन तीनों को अगर एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उसमें इस नए वर्ष में, नया वर्ष जो शुरू हुआ है ना, ये नया वर्ष का कोर्स है। 2079 संवत 2079 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो इस नए वर्ष के लिए, चैत्र मास के लिए, इस नए वर्ष में जो है ये कोर्स शुरू हो रहा है, तो उसमें अगर आप तीनों कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, किसी भाई ने पूछा कि क्या मैं ज्वाइन करना चाहता हूं तीनों ही, लेकिन मेरा बजट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 1000 रुपये की छूट रखी गई है। मतलब 5000 रुपये में आप तीनों ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का शुल्क 6000 हो जाएगा, तो 1000 की छूट रखी गई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप तीनों ही एक साथ करना चाहते हैं। नहीं तो आप सिर्फ कोई भी एक या दो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 स्पिरिचुअल हीलिंग की कोर्स स्वतंत्र नहीं है, वो ध्यान योग के साथ है। जो भी उसको ज्वाइन करेगा उसे ध्यान योग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्वतंत्र कोर्स नहीं है, स्वतंत्र 2 ही कोर्स है, ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा। कई लोग पूछते हैं कोर्सेज के बारे में, महानुभाव कह रहे थे मुझे सिर्फ हीलिंग करना है। जी नहीं, हीलिंग करने के लिए ध्यान योग करना पड़ेगा, बिना ध्यान योग किए हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको हीलिंग करने के लिए पहले ध्यान योग का कोर्स करना पड़ेगा, फिर हीलिंग शुरू होगी, फिर हीलिंग का कोर्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। आपको करना है, आप इसी विधि से ज्वाइन करेंगे, संपर्क करेंगे और जानकारी ले लेंगे। मुख्य विषय यही था कि ध्यान योग का कोर्स क्या है, कैसा ध्यान योग सिखाया जाता है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन क्या सीखेंगे, क्या सिखाएंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो आप सीखेंगे और समझेंगे। तो ज्वाइन करना जरूरी है, तो इसीलिए आप इसका लाभ उठाएं। और ऑफलाइन कब से शुरू होगा, ये अभी तो नहीं शुरू होने वाला, संभवतः इस महीने तो नहीं हो पाएगा ऑफलाइन। मई या जून में या उसके बाद जुलाई से संभवतः ऑफलाइन का कार्यक्रम शुरू हो पाए। हाँ, उसके प्रयास में हम हैं, बताया जाएगा भविष्य में आपको। चलिए ठीक है,
इसी के साथ मैं अब विचारों को विराम देता हूं। कल फिर मिलिए 9 बजे लाइव चर्चा में, आध्यात्मिक चर्चा को बढ़ाते हुए फिर हम सब मिलेंगे, बातचीत करेंगे और अपने आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन करेंगे। तो विराम दूंगा मैं, लेकिन आपके कमेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं, तो देख लेता हूं एक नज़र में। जिसका उत्तर देना संभव होगा उत्तर दिया जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। कन्हई कुमार जी, जगत नारायण जी, अशोक श्रीवास जी, सोमू जी, अर्जन भाई चौहान जी, अवनी प्रधान जी, उत्कर्ष तिवारी जी, संत कुमार भाटी जी, सविता नायक जी, उषा श्रीवास्तव जी, गोविंद प्रसाद नीमा, राम लखन राजपूत, माधुरी कोल्हे, चंद्रेश्वर पांडे, विनोद कुमार शर्मा, राकेश मराठे, कमलेश खैरमर, विजय कुमार, विनोद कुमार सूद, विष्णु चंद्र मौर्य, ज्योति दत्ता जी, रूपलाल विश्वकर्मा, सतीश मास्टर जी, दिनेश सोलंकी, बलवंत सिंह गोहिल, राम प्रकाश जी, श्वेता राय सिन्हा, राम विलास जी, शिवम भट्ट, सुशांत दास, बबीता धीमान, गणेश आम्बेकर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एके त्यागी जी, ओमराज हेम्ब्रॉम, काशीनाथ जी, दीखू कुचाडिया जी, जलाराम रायका, श्वेता कुमारी जी, रमेश पेशवानी, रचना आर के, गंभीर शाह, रामविलास जी, गौरव जी, फर्जी जी, कुंवर जी, वीरेंद्र मिश्रा, मिथिलेश सिंह, संतोष सिंह, विक्रम सिंह, सरोज कृष्णानी, अमृतपाल सिंह, पाल सिंह। गुरु जी, क्या शिव प्राकृतिक रूप पार्वती है और क्या पार्वती के आगे 9 रूप ही जिन्हें 9 दुर्गा कहा गया है? जी हाँ, यही है, सही समझ रहे हैं। ये 9 रूप प्रकृति के ही 9 रूप हैं। आगे इसकी व्याख्या हम किस दिन करेंगे कि किस प्रकार से है। 9 रूप प्रकृति की पूर्णता है, 9 रूप प्रकृति की पूर्णता है। ठीक। संदीप अरोड़ा जी, गोविंद कुमार, शिवोहम मतलब कि हम शिव हैं, हम आत्मा हैं। बिस्लाल बहादुर सिंह जी, योगेंद्र पंडित, एसपी सैनी, अपर्णा सिंह, अमृतपाल सिंह। क्या पुनर्जन्म प्रकृति की वृत्तियों का होता है? जी हाँ, वृत्तियों के कारण ही होता है। पुनर्जन्म व्यक्तिगत अहंकार का होता है? जी हाँ, वृत्तियों का आधार भी अहंकार है। भाव मैं मरूंगा कहीं और शरीर धारण कर लूंगा, क्या सब में मेरी व्यक्तिगत अहंकार का पुनर्जन्म होगा? जब तक शरीर जनित वृत्तियों में आसक्ति है तब तक तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इसमें सोचने का कोई जरूरत नहीं है कि मैं मरूंगा और शरीर धारण करूंगा। शरीर जनित वृत्तियों में तो आसक्ति है तो शरीर धारण करना पड़ेगा। रजत गुप्ता, अनुसंधान, राजू पाल, स्पिरिचुअल विथ साइंटिफिक प्रूफ, पंकज सोनी, संदीप मिश्रा। शरीर का ही मोह परमात्मा प्राप्ति में बाधा है और कहीं शरीर ही परमात्मा प्राप्ति का साधन है ना। मोह होना अलग बात है, साधन में कभी मोह नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन में मोह हो जाएगा तो कभी कहीं उतरोगे नहीं, ट्रेन में ही घूमते रह जाओगे। ठीक है। एक स्टेशन पे चढ़ गए गाड़ी में और किसी दूसरे स्टेशन पे उतरना है आपको, जहां की टिकट आपने ली है, लेकिन अगर ट्रेन से ही मोह हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वो ट्रेन साधन तो है, और साधन है तो उसकी तंदुरुस्ती जरूरी है ना, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो साधन है। ठीक। तो साधन है, उसका मोह नहीं रखना है। संदीप अरोड़ा, गुरुजी यदि प्रकृति स्वयं शक्ति रूपा है तो इसे परमात्मा के सकाश की जरूरत, ये स्वयं ही सकाश है। ये परमात्मा का सकाश ही प्रकृति है। ठीक। उसका सकाश ही प्रकृति है जो इंद्रिय जगत में के रूप में हमें संसार के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन मूल रूप से ये परमात्मा का सकाश ही है। इसे सकाश की जरूरत वाली बात नहीं है।
इन दोनों की शक्तियों में भेद नहीं है, अभिव्यक्ति में भेद है और जीव के लिए भेद है। मैंने ये बता दिया, आपने सुनिए पूरा, कि जीव के लिए प्रकृति और पुरुष है, जीव के लिए द्वैत है। जो अद्वैत में स्थित हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसके लिए सब कुछ ब्रह्म है। उसके लिए ना कोई प्रकृति है, उसके लिए ना कोई पुरुष है, उसके लिए जगत भी ब्रह्म है। विवेक चूड़ामणि अद्वैत सिद्धांत ब्रह्म विद्या, विवेक चूड़ामणि को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो वो यही बात को, इसी बात को समझाता है कि सब कुछ ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। लेकिन किस अवस्था में? जब आपने उसको जान लिया। जब आप जीव अवस्था में हैं तो ये प्रकृति और हमें ईश्वर या ये अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, या हमें लगता है कि अलग अलग हैं। अफंता प्रोडक्शन, उल्लास गांडेविकर, सविता नायक, अंजू श्रीवास्तव, मनीष जादव, सुनील रोचवानी, पूनम सिंगला जी, बहुत अभिनंदन। मोहन रावत, राम विलास जी, एस के मिन्हास, सविता नायक, स्मिता सावंत, रवि शंकर चौहान, गणेश पवार, कुंदन बेन त्रिवेदी, अनुज पुरी, कुंदन कुमार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आत्मा को कैसे जाने? ध्यान योग से जानेंगे, इसलिए ध्यान योग के कोर्स की चर्चा हुई। पूरा वीडियो फिर से सुन जाइए, इसका उत्तर मिल जाएगा, आत्मा को कैसे जाने। रिपीट कर दीजिए, पूरे वीडियो को सुन जाइए। चलिए इसी के साथ मित्रों विराम देते हैं, काफ़ी समय हो गया चर्चा करते हुए। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।